इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 60 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 है, अंकों का योग 14। अंकों का योग कितना? 14 है। इसमें 4 भाग दिए हुए हैं, यानी कि ए बी सी डी। इनको एक एक करके हम हल करेंगे। तो पहले करते हैं ए भाग। ए में है अन्य संख्या लिखिए जिनके अंकों का योग 14 है। यानी कि हमें कुछ संख्या लिखनी है जिनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। तो यहाँ करते हैं इसका पहला भाग, यानी कि ए भाग। ऐसे दो अंक लिखने हैं जिनका योग 14 हो। तो अंक हो जाएंगे, अगर हम 9 और 5 को जोड़े तो कितना हो जाता है? 14। तो संख्या हो जाएगी हमारी 95। यानी कि अगर 95 के अंकों को जोड़ेंगे यानी कि 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये हो गया 14। यानी कि 95 के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। अब इन्हीं अंकों को हम पलट दें तो संख्या कितनी हो जाएगी? 59 हो जाएगी। यानी कि हो जाएगा 5 9। अगर 5 और 9 को हम जोड़ेंगे 5 प्लस 9 तब भी कितना होगा? 14 होगा। यानी कि एक संख्या 95 हो गई, दूसरी 59 हो गई। तीसरी हम देखें वो अगर हम 8 और 6 को जोड़े, कितना? 8 और 6 तब भी 14 होता है। यानी कि 8 प्लस 6 बराबर 14। अब इनके अंकों को पलट दें तो संख्या कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 6 और 8 यानी 68। 68 के अंकों को जोड़ेंगे यानी 6 प्लस 8 बराबर कितना होगा? तब भी 14 होगा। और संख्या लें, जैसे मैं ले लूं 7। 7 में कितना जोड़े कि 14 हो जाए? तो 7 ही जोड़ दे यानी 77। संख्या कितनी हो गई? 77। 7 प्लस 7 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। और भी बहुत सारी संख्या हो सकती है, जैसे मैंने 1 ले लिया और 4। 1 और 4 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 में कितना और जोड़े कि 14 हो जाए? यानी 9 जोड़ दें यानी कि 149। 149 के अंकों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 ही होगा। 1 प्लस 4 प्लस 9 इनको जोड़ेंगे 1 और 4 5, 5 और 9 कितना होगा? 14 होगा। यानी कि संख्या होगी 95 है, 59 है, 86 है, 68 है, 77 है, 149 है। इन सभी के अंकों का योग कितना है? इन सभी के अंकों का योग 14 है। तो ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। इसमें और भी संख्याएं लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा ए भाग का उत्तर। अब देखें बी। बी में है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योग 14 है। यानी कि सबसे छोटी संख्या जिसके अंकों का योग 14 हो। तो बी को करते हैं यहाँ पर। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये 5 और 9 यानी 59। क्योंकि 5 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे ये हो जाएगा 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। यानी कि 59 वो है सबसे छोटी संख्या है जिसके अंकों को जोड़ने पर 14 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर 59। अब देखें सी। सी में है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंकों को जोड़ने पर 14 आए, ऐसी संख्या में लिखनी है। तो यहां करें सी। यदि ये संख्या हो जाएगी 9 और 5 दो अंक हो गए, 1 2 3। अभी टोटल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनके अंकों का योग कितना आएगा? 9 और 5 14 हो जाएगा। और 14 में 0 जोड़ेंगे तब भी 14 ही रहेगा। इनमें 0 जोड़ते जाएंगे तो 14 ही रहेगा। यानी कि 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा? 14 ही आएगा। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 95,000 जिसके अंकों का योग होगा 14। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। अब हम करें इसका डी भाग। तो डी भाग में है वो है बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है। यानी कि वो है बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिनके अंकों का योग
14 है। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं? क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं? तो यहाँ करते हैं डी। तो सबसे बड़ी संख्या जैसे 95 है, इस पर हम कितने भी जीरो रख दें, 1 2 3, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 95,000। अगर इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 ही आएगा। यानी कि और भी संख्या हो सकती है, जैसे 95, 1 2 3 4, कितने भी जीरो रख दें तब भी उनका योग कितना आएगा, योगफल 14 ही आएगा, क्योंकि 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, उनमें अगर हम जीरो जोड़ दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भी आगे संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि 95, 1 2 3 4 5 6 7, कितने भी जीरो रख दें तब भी उनका योग कितना आएगा, यानी तब भी उनके अंकों का योग कितना आएगा, 14 ही आएगा। इन पर हम कितने भी जीरो रख सकते हैं, यानी ये संख्या अनंत तक हो सकती है। तो ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न की ए, बी, सी और डी ये चारों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।